एक ही जीवन मिला है, अब इसे जैसे चाहें वैसे जी लें। चाहें तो अपनी मर्ज़ी से जिएं, चाहें तो दूसरे की मर्ज़ी से जिएं। पर यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि दूसरे हमें परेशान करते हैं, तो ये सबको परेशान करते हैं। ये हमारे आस के सबके आसपास ऐसे प्राणी पड़े हुए हैं ना, जिनसे दूसरे का सुख देखा नहीं जाता है। इन लोगों के पास क्या होता है पता है? इन लोग के पास अपना दुख दिखाई देता है और दूसरे का सुख दिखाई देता है। इनका यही काम ही है। इनको अपना दुख सबसे पहाड़ लगता है और दूसरे का सुख इनसे देखा नहीं जाता, इनके पेट में आग उठ जाएगी। अगर किसी को इन्होंने हंसते हुए देख लिया या कुछ और करते हुए देख लिया तो इनके पेट में होता है ना कि बवंडर मच जाएगा। अब कहाँ उसका क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। कुछ लोग तो हमें लगता है कई दिन दाना पानी भी छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत वजन नहीं देना चाहिए, इन लोगों का बहुत परवाह भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम होता है। ज़िंदगी में अपने कुछ किए नहीं है, दूसरे कुछ करने देंगे नहीं। आप करने जाएंगे तो बढ़िया वाला रोड अटका देंगे। तो आप परेशान ना हो। रही बात, एक मेरी सब्सक्राइबर कह रही थी कि अगर हम बाहर जाते हैं तो वहाँ टॉक्सिक लोग मिलते हैं। तो बहन, टॉक्सिक लोग हर जगह हैं। अगर आप परीक्षा देने जाएंगी ना तो वहाँ भी 4 लोग ऐसे देखते हैं कि ये भी आ गई। वो लगता है कि वो फॉर्म सिर्फ ये सोच के भरते हैं कि बस हम ही जाएंगे, हम ही एग्ज़ाम देंगे और हमारा ही सिलेक्शन हो जाएगा। और जब अदर कैंडिडेट आने लगते हैं तो उनके चेहरे की रंगत आप खुद महसूस की होंगी, उड़ता रहता है। उड़ता जितना बढ़ेगा उतने उड़ेगा, क्योंकि वो तो सोच के चले रहते हैं कि धरती पर एक हम ही कैंडिडेट हैं, हम ही भरेंगे, हमारा एग्ज़ाम होगा, हमारा ही सिलेक्शन होगा। तो ऐसे हर जगह लोग सोचते हैं ना कि एक हम ही हैं जिसको इस चीज़ की आवश्यकता है और हम ही को वो मिल जाए। अब आप पहुंच जाएंगी तो उनके पेट में मरोड़ उठना तय है। वो नहीं कुछ कर पाएंगे तो आपको परेशान करेंगे। तो इससे आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा है तो उससे दूरी बना के रखिए, उससे कम बात करिए, अपनी बातें कम शेयर करिए, क्योंकि ऐसे लोग दूसरे की ज़िंदगी में ताक झाँक करके मसाला इकट्ठा करने में बहुत माहिर होते हैं। तो कम बताएंगे, कम जानेंगे, कम उत्पात करेंगे। और ये आपके साथ नहीं है, हमारे साथ भी है। जब मैं रिसर्च करने गई तो वहाँ बहुत लोग मुझसे बेवजह जल रहे थे। वजह कि मैं सबसे बड़ी स्कॉलर थी जिन्होंने जेआरएफ किया था। बाकी लोग, मैं स्वीकार करती हूँ यूट्यूब पर कि बाकी जितनी स्कॉलर थी वो उम्र में मुझसे छोटी थी। और उन लोगों के लिए ये मरोड़ था कि ये परिवार वाली होते हुए, बाल बच्चे होते हुए, घर परिवार को देखते हुए इन्होंने जेआरएफ किया तो कैसे किया। अरे बहन, अपनी मेहनत से किया, रात रात भर अपना आँख फोड़े, ना बैठे रहे, 10-10 घंटा निकला मेरा। अब आपका क्यों नहीं निकला ये आपकी समस्या है। उन्होंने अपनी समस्या पे गौर नहीं किया। वो पूरी तरह से मुझे साबित करने में ये लोग लग गए, कुछ लोग, कि ये कैसे पा गई, ये तो बेवकूफ़ दिखती हैं, इनको तो कुछ आता ही नहीं है। मतलब ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिली ना। तो ठीक है भाई, बेवकूफ़ लोग अगर जेआरएफ निकाल लेते तो अच्छी बात है ना, हम बेवकूफ़ी सही। अब मैंने क्या किया कि मैं उनके नेगेटिव बातों में मैंने पॉजिटिविटी ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि जब आपका आदमी मुकाबला नहीं कर पाता है तो वो आपकी बुराई करता है। अगर आपकी बुराई हो रही है इसका मतलब आप में क्वालिटी है, क्योंकि जिसके में क्वालिटी नहीं होती है उसका लोग मजाक उड़ाते हैं, उसकी शिकायत पीठ पीछे नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपके साथ टॉक्सिक लोग हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, इसका मतलब आप में कुछ क्वालिटी तो है जो उन्हें चोट कर रही है। और आप मानिए कि ईश्वर ने आपको वो क्षमता दी हुई है। तो आप परेशान ना होइए, अपना काम पूरी निष्ठा से करिए, पूरी ईमानदारी से करिए। जो सीखने जा रही है बस उस पर ध्यान लगाइए, उसमें परफेक्शन हासिल करिए। बाकी टॉक्सिक लोग ना समय के साथ अपने आप किनारे लगते जाएंगे। तो ऐसे लोगों पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये सबको घर में भी मिलेंगे। हम तो जब घर में थे तो घर में पंचायत देखे, जब बाहर निकले तो बाहर महापंचायत देखे। मतलब पंचायत से कहीं आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली है। तो ये सब अपने दिमाग में मत डालिए। जितना मतलब आप फ्री रहेंगी और सबको किनारे करती चलेंगी, अपने आप से मतलब रखेंगी, अपने काम से मतलब रखेंगी, उतना विवादों से भी दूर रहेंगी और अपने काम में परफेक्ट भी रहेंगी। किसी भी प्रकार के पंचायत में अपने को इन्वॉल्व ना करिए। बस जिस काम के लिए बाहर निकल रही हैं उस काम को करिए, वापस आ जाइए। किसी से बनती है तो ठीक, नहीं बनती है तो राम राम। यही ज़िंदगी का सबसे बढ़िया फंडा है। अगर पंचायत में फंसेंगी उलझ जाएंगी, फिर अपना काम, जो काम आप बहुत समय निकाल के घर से बाहर करने जा रही हैं, वो रास्ते से आप भटक जाएंगी। तो मेरा सलाह यही है कि अगर आपके वर्क प्लेस पर कहीं भी
राजनीति होती है, टॉक्सिक लोग हैं, और उसका हिस्सा खुद को मत बनने दीजिए। बस अपने काम पर फोकस करिए, जिस काम के लिए जा रहे हैं उस पर करिए। अगर कोई ज़बरदस्ती घसीटने की कोशिश करता तो हाथ जोड़ के बाहर निकल जाइए। यही मूल मंत्र है अपने काम को अच्छे से करने का और जीवन में आगे बढ़ने का। अब इस वीडियो यही विराम देते हैं, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।